नमस्कार। आज के इस सत्र में हम सब एक बहुत बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। वो खुशी जो हमेशा टिकी रहे, वो कैसे मिलेगी? हम एक ऐसे आध्यात्मिक नजरिए को समझेंगे जो सिर्फ खुशी नहीं बल्कि एक लगातार बने रहने वाले आनंद का वादा करता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। ये एहसास तो हम सबको हुआ है ना। खुशी के पल आते तो हैं, पर इतनी जल्दी चले क्यों जाते हैं? कोई बढ़िया सी छुट्टी, कोई पार्टी, कोई कामयाबी, अच्छा तो बहुत लगता है, पर वो फीलिंग टिकती क्यों नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं। देखिए, यहाँ दो तरह की खुशियों की बात हो रही है। एक तरफ है दुनियावी खुशी जो बाहरी चीजों पर, घटनाओं पर निर्भर करती है, बिल्कुल किसी छुट्टी की तरह जो आती है और चली जाती है। और दूसरी तरफ है आध्यात्मिक आनंद जो हालात कैसे भी हों उन पर निर्भर नहीं करता। इसके लिए कहा गया है कि ये तो हर दिन क्रिसमस जैसा है जो हमेशा आपके साथ है। तो सवाल ये है कि इस हमेशा रहने वाली खुशी तक पहुंचे कैसे? इसके लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम अभी हैं कहाँ, और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला सेक्शन, एक दुनिया जो अंधकार में है। ये लाइन एक बहुत मशहूर गीत की है और ये उस गहरी भावना को पकड़ती है जिसके बारे में बात हो रही है। ये एक ऐसी दुनिया की पुकार है जिसे लग रहा है कि वो अंधी हो गई है, अपना रास्ता भटक गई है और अब रोशनी के लिए, मार्गदर्शन के लिए गुहार लगा रही है। इस दौर को ब्रह्मा की रात का नाम दिया गया है। और सोचिए ये कितना शक्तिशाली रूपक है। ये आध्यात्मिक अज्ञानता का समय है जहां लोग बस अंधेरे में भटक रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, बिना ये समझे कि वो कहाँ जा रहे हैं या क्यों जा रहे हैं। वो शांति और खुशी तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन अंधेरे में। लेकिन जैसा कहते हैं, हर रात की सुबह होती है, तो इस अंधेरे में भी एक उम्मीद है, एक समाधान है, एक खास तोहफा जो इस अंधेरे को मिटा सकता है। और ये हमें ले चलता है हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, तीसरे नेत्र का उपहार। ऐसा कहा गया है कि इस अंधकार के दौर में एक आध्यात्मिक पिता, एक स्पिरिचुअल फादर, मानवता को एक अनोखा तोहफा देने के लिए आते हैं। यही वो मार्गदर्शक है जो रोशनी लेकर आते हैं। तो आखिर ये तोहफा है क्या? ये है ज्ञान का तीसरा नेत्र। और हाँ, ये साफ करना बहुत जरूरी है कि ये कोई हमारी आपकी तरह की शारीरिक आंख नहीं है। ये एक आध्यात्मिक समझ है, एक ऐसी काबिलियत जिससे दुनिया बिल्कुल साफ साफ दिखने लगती है, सारे भ्रम और अज्ञान से परे। अच्छा, तो इस तीसरे नेत्र से असल में दिखता क्या है? इससे हमें दुनिया के चक्र का, यानी सृष्टि चक्र का शुरू, मध्य और अंत सब कुछ समझ में आ जाता है। हमारा असली स्वरूप क्या है, कि हम एक आत्मा हैं, ये पता चलता है। और सबसे जरूरी, दुख से बाहर निकलने का रास्ता भी यहीं से मिलता है। ठीक है, तो ज्ञान तो मिल गया, पर इस नई समझ को अपनी जिंदगी में उतारें कैसे? जवाब हैरानी की बात है, बहुत ही आसान है। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, याद का सार। इतना सारा ज्ञान, इतनी गहरी समझ, इस सब का निचोड़, इस पूरी शिक्षा का दिल सिर्फ 2 शब्दों में समझ आता है। सिर्फ 2 शब्द। क्या आप सोच सकते हैं? और वो शब्द है मन मना भव। इसका सीधा सा मतलब है अपने मन को मुझ में लगाओ। ये उस आध्यात्मिक पिता को हर पल अपने ख्यालों में रखने का एक आसान सा निर्देश है, एक लगातार याद। इस अभ्यास का असर कितना गहरा है, इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। ये सैक्रीन की एक छोटी सी गोली जैसा है। जरा सी ही काफी होती है हर चीज को मीठा करने के लिए। बिल्कुल उसी तरह, बस ये एक लगातार याद जिंदगी के हर पहलू में मिठास खोल देती है। पर ये काम कैसे करता है? कहा जाता है कि ये लगातार याद आत्मा को साफ करती है, उसे पवित्र करती है। समय के साथ जो भी कचरा या मैल जमा हो गया है, नकारात्मकता, दुख, अशुद्धता, वो सब धीरे धीरे हट जाता है। ठीक वैसे ही जैसे सोने को तपाकर उसकी सारी मिलावट निकाल दी जाती है। तो ठीक है, ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसा दिखेगा? क्या इसका मतलब है कि सबको छोड़ छाड़ कर बैठ जाना है? बिल्कुल नहीं। हमारा अगला सेक्शन बताता है कि इसे जीना कैसे है, एक कमल के फूल की तरह। सलाह बहुत सीधी और साफ है। अपने घर गृहस्थी में रहो, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन एक कमल के फूल की तरह रहो। ये एक ही साथ कितना सुंदर और कितना गहरा विचार है। तो कमल की तरह जीने का मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब है दुनिया में रहना है, अपने परिवार और कामकाज से जुड़ना है, लेकिन मन से, दुनियावी नतीजों से अलग रहना है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है पर उस पर कीचड़ का दाग तक नहीं लगता, बिल्कुल वैसे ही कोई भी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी उस पिता की याद में रहकर अंदर से अलग रह सकता है। अच्छा, तो इस रास्ते पर चलने का अंजाम क्या होगा? अंतिम परिणाम क्या है? यहाँ सिर्फ एक इंसान के नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के बदलने का वादा है। और ये हमें ले आता है हमारे आखिरी सेक्शन पर, एक नए युग की शुरुआत। ये एक बहुत शक्तिशाली वादा है। ये एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। ये एक आश्वासन है कि दुख का समय अब खत्म हो रहा है और हमेशा रहने वाली खुशी का एक नया दौर बस शुरू होने ही वाला है। यहाँ समय को एक चक्र के रूप में देखा जाता है, जो स्वर्ण युग यानी सतयुग से शुरू होता है और धीरे धीरे लौह युग यानी कलयुग तक नीचे जाता है। और अभी का जो समय है उसे संगम युग कहा गया है, एक मिलन का समय, जहाँ पुराना युग खत्म हो रहा है और नया स्वर्ण युग आने की तैयारी में है। और यहाँ एक बहुत ही खास बात भी बताई गई है। आने वाले स्वर्ण युग में औसत उम्र 150 साल होने का वादा किया गया है। ये उस युग की पवित्रता, शांति और खुशी का एक एहसास दिलाता है। तो आखिर में सबसे बड़ा वादा है एक ऐसी नई दुनिया की स्थापना का, जहां सिर्फ शांति, पवित्रता और सर्वोच्च सुख होगा। इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का यही अंतिम लक्ष्य है, एक ऐसी दुनिया जहां दुख का नामो निशान तक न हो। तो जाते जाते हम आपको इस एक ख्याल के साथ छोड़ते हैं, क्या हो अगर हमेशा रहने वाली खुशी कोई ऐसी चीज न हो जिसे हम बाहर ढूंढते हैं, बल्कि वो कुछ ऐसा हो जिसे हम अपने अंदर याद करते हैं। ये स्रोत यही बताता है कि असली चाबी ढूंढने में नहीं, बल्कि याद करने में है।